सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं सुभाष नौबार स्वागत करता हूं आपके परवार टॉप ट्रेंडिंग स्टडी पर। प्यारे दोस्तों, आज है 23 जनवरी 2024। इस वीडियो में हम फिजिक्स के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आगामी परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती हेड रेडियो ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यह अपने क्रम में 24वीं वीडियो है। इससे पहले हम 23 वीडियो बना चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखी है उन्हें आप जरूर देखें। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में आए हुए। यदि आपने ये सभी वीडियो देखी है और आपने सही तरीके से इनका रिवीजन किया है पूरी फिजिक्स का, कोई भी क्वेश्चन आपका परीक्षा में छूटेगा नहीं फिजिक्स से संबंधित। आपके एग्जाम सिटी का मेरे ख्याल से लिंक आ चुका है ना, कल आ चुका था, तो आप वो देख लें, अपना पहले से प्लान कर लें। और हाँ, एक और बात, आप एग्जाम को स्किप नहीं करना, एग्जाम देने जरूर जाना है। ये नहीं सर्दी इतनी है मेरी तैयारी नहीं हुई है, सर्दी बहुत है, मैं कानपुर सेंटर पड़ गया या कहीं भी थोड़ा सा दूर पड़ गया, आप जाए ना, जाना जरूर है। आपको खुद मैनेज करना है कि किस तरीके से जाना है, बस द्वारा जाना है कि ट्रेन द्वारा जाना है। ठीक है, खुद मैनेज करना। ट्रेनें लेट चल रही हैं उसका भी ध्यान रखना, धुंध के कारण ट्रेनें लेट हो रही हैं उसका ध्यान रखना है। इसीलिए सेंटर पर एक दिन पहले आपको पहुंच जाना है। भले ही वहां आपको रूम धर्मशाला जैसे भी आपको लगता है कि यहाँ मैं इस तरीके से रहूंगा, उस तरीके से आप रहना, लेकिन एक दिन पहले पहुंच जाना वहां। ठीक है, बाई चांस लेट होते हैं तो कम से कम परीक्षा तक तो पहुंच ही जाए। आपको ये बातें विशेष करके ध्यान रखनी। ठीक है, शुरू करते हैं दोस्तों। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर करें। गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए त्वरण वस्तु के डैश के व्युत्क्रमानुपाती होती है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से क्या आप फिल करोगे ब्लैंक के अंदर। ऑप्शन डी सही है, द्रव्यमान। गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक्चुअल में नियम क्या है गति के दूसरा नियम, कि बल द्वारा उत्पादित वस्तु का त्वरण बल की समान दिशा में बल के परिमाण के अनुक्रमानुपाती और वस्तु की के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये गति का दूसरा नियम। बल के तो समानुपाती होता है, जो त्वरण होता है बल के समानुपाती होता है, लेकिन जैसे दे रखा है ना इसमें, किसी दिए हुए बल के लिए त्वरण तो समानुपाती होता है, बट जो द्रव्यमान है वो बल के त्वरण के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, दोबारा बताता हूं, बल द्वारा उत्पादित वस्तु का त्वरण बल की समान दिशा में बल के परिमाण के अनुक्रमानुपाती और वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। कमरों को गर्म रखना या खाना पकाने में उपयोग होने वाले विद्युत तापक में तारों की जो कुंडली होती है उसे डैश कहा जाता है। तो ऑप्शन बी सही है, अवयव कहा जाता है। क्या अवयव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा नष्ट हो जाती है। यह ऊष्मा डैश के कारण उत्पन्न होती है। क्या आएगा, ऑप्शन बी सही है, घर्षण। जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा नष्ट हो जाती है। यह ऊष्मा घर्षण के कारण उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, आपतित किरण आपतन बिंदु पर डैश और परावर्तित किरण सभी एक तल में होते हैं। इस ब्लैंक में क्या आएगा, ऑप्शन सी सही है, अभिलंब। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक तल में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ डैश नियत रहता है। क्या नियत रहता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वेग। वेग
समय के साथ वेग नियत रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग सेकंड तक बना रहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी ध्यान रखना आपको, यही क्वेश्चन परीक्षा में बनेंगे। ठीक है, आपने यदि पूरी वीडियो मेरी देखी है और सही तरीके से देखी है, जो न्यूमेरिकल्स है जो कराए हैं वो आपने किए हैं, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और आप 100% करके आएंगे यदि आपने सही तरीके से रिवीजन किया है। जिस बच्चे ने वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो नंबर 1 से देखना शुरू करें, और जहां तक मैंने वीडियो करा दी, मैं कंटिन्यू जब तक खत्म नहीं हो जाता आपका एग्जाम तब तक मैं फिजिक्स की वीडियो डालता ही रहूं। तो इसका क्या आएगा, ऑप्शन सी सही है, 1/16वां। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग 1/16वां सेकंड तक बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण द्वारा पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है? अवतल दर्पण द्वारा पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि ऐसे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उन्हें निम्न में से किसके द्वारा संदर्भित किया जाता है? और ये 4 ऑप्शन दे रखे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन बना हुआ है इस तरीके से भी बनता है, और मैंने जो बताया है दोबारा बता देता हूं कि ऐसे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उन्हें निम्न में से किसके द्वारा संदर्भित किया जाता है? ये क्वेश्चन ऐसे भी बनता है। ठीक है, तो इसके दोनों का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक डैश होता है। 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सरल रेखा। नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब डैश होता है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन सी सही है, पार्श्व परिवर्तन होता है। अच्छा, पार्श्व परिवर्तन किसको कहते हैं कि किसको कहते हैं? यह होता है कि जब आप दर्पण में देखते हैं ना, दर्पण में देखते हैं तो दाएं वाला भाग बायां और बाएं वाला भाग दायां दिखाई देता है, इसी को पार्श्व परिवर्तन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर और अवतल दर्पण किसके उदाहरण हैं? आपको ये बताना है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गोलीय दर्पण के। गोलीय दर्पण के उदाहरण है प्यारे दोस्तों, व्यू 1000, लाइक केवल 30 या 35। चीटिंग है ना? लाइक वीडियो को कर दिया करो, आपको पसंद आती है तो। और केवल लाइक करने के लिए तो बोल रहा हूँ, मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो मेरे ख्याल से आपको ये तो लगना चाहिए भाई, हाँ ठीक है लाइक करना चाहिए। चलो, जैसे आपको उचित लगता है। नेक्स्ट है, तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को डैश कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को डैश कहते हैं। ऑप्शन ए सही है, कर्षण कहते हैं। क्या? कर्षण। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु की गति की दिशा में हो तो वस्तु की गति क्या होती है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु की गति की दिशा में हो तो वस्तु की गति बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की डैश के कारण होता है। क्या आएगा इसमें? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनियमितताओं के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति डैश गति का उदाहरण है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के कारण फर्श पर लुढ़कने वाली गेंद धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है। किसके कारण? ऑप्शन ए सही है, घर्षण के कारण। घर्षण के कारण फर्श पर लुढ़कने वाली गेंद धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। बताइए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की विराम अवस्था को डैश चाल की अवस्था माना जाता है।
ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शून्य। किसी वस्तु की विराम अवस्था को शून्य चाल की अवस्था माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहों की गति को बताने वाले नियमों को क्या बोलते हैं? केपलर प्रभाव कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। ग्रहों की गति को बताने वाले नियमों को केपलर के नियम कहा जाता है। ठीक है, केपलर के नियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का जो द्रव्यमान है एक डैश है। क्या है? डैश है। तो ये सभी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भौतिक मात्रा, मौलिक मात्रा और अदृश्य मात्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक बस अचानक से चलती है तब बस में बैठे यात्री पीछे की ओर गिरने के लिए प्रवृत्त होते हैं। यह घटना डैश का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्थिरता का जड़त्व का एक उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु का समय किन कारणों पर निर्भर करता है? आपको ये बताना है। वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु की गति पर, वस्तु के आयतन पर। तो ऑप्शन बी सही है, केवल फर्स्ट और सेकंड सही है। और संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है और वस्तु की गति पर निर्भर करता है। ठीक है, वस्तु के आयतन पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन बी से सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भू-स्तरणीय उपग्रह की ऊंचाई वस्तु की सतह से लगभग कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर के लगभग होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितारों में ऊर्जा के अक्षय स्रोत का कारण क्या है? आपको ये बताना है चार ऑप्शनों में से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। ये प्यारे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन आने के चांस है, ध्यान रखना इस बात का। सितारों में ऊर्जा के अक्षय स्रोत का कारण हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गामा किरण। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार मैंने ये लगभग 2-3 बार करा दिया है, लेकिन आपके रिवीजन में बना रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साफ रातें बादल वाली रातों से ठंडी क्यों होती हैं? क्योंकि ऑप्शन सी सही है, विकिरण के कारण। विकिरण के कारण साफ रातें बादल वाली रातों से ठंडी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वह सूक्ष्माणु है जिसके पास कोई विद्युत आवेश नहीं होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, न्यूट्रॉन वह सूक्ष्माणु है जिसके पास कोई विद्युत आवेश नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग बल्ब में होता है? आपको ये बताना है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आर्गन। आर्गन एक ऐसी गैस है जिसका उपयोग बल्ब में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन गैस निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? क्लोरीन गैस निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? तो ऑप्शन बी सही है, अश्रु गैस का। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायन घोल क्या होता है? तो ब्रायन घोल, ऑप्शन ए सही है, अधिक नमक प्लस पानी ब्रायन घोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच स्केल की सीमा कितने से कितने तक होती है? ये आपको बताना है। ऑप्शन सी सही है, 0 से 14 तक। 0 से 14 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मुख्यतः कौन शीशा प्रदूषण का मुख्य कारण है? निम्नलिखित में से मुख्यतः कौन शीशा प्रदूषण का मुख्य कारण? ऑप्शन बी सही है, ऑटोमोबाइल बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सही है, ओजोन परत का संरक्षण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओजोन परत का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरसोनिक जेट किस परत का विरल करते हैं? सुपरसोनिक जेट किस परत का विरल करते हैं? ऑप्शन बी सही है, O3 परत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया तथा प्रतिक्रिया डैश। चार ऑप्शनों में से क्या आएगा? क्रिया तथा प्रतिक्रिया। ऑप्शन बी सही है, मात्रा में बराबर होते हैं। मात्रा में बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अनुप्रस्थ तरंग में एक शिखा तथा एक अनुगामी गर्त के बीच की दूरी कितनी होती है? एक अनुप्रस्थ तरंग में एक शिखा तथा एक अनुगामी गर्त के बीच की दूरी कितनी होती है? ऑप्शन सी सही है, तरंग दैर्ध्य का आधा। तरंग दैर्ध्य का आधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु त्रिज्या को व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई कौन सी है? परमाणु त्रिज्या को व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई कौन सी है? ऑप्शन सी सही है, फर्मी। ऑप्शन सी सही है, फर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक की इकाई मैक्सवेल है? निम्नलिखित में से किस एक की इकाई मैक्सवेल है? आपको बताना है चार ऑप्शन में से मैक्सवेल किसकी इकाई है? ऑप्शन ए सही है, चुंबकीय फ्लक्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको
वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, चुंबकीय फ्लक्स की आपको इकाई पूछी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कौन गति का मात्रक नहीं है, आपको ये बताना है। 4 ऑप्शनों में से गति का मात्रक कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी सही है, मीटर स्क्वायर प्रति घंटा गति का मात्रक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी तीनों गति के मात्रक है। किस वैज्ञानिक ने गति के नियम दिए थे? ऑप्शन बी सही है, न्यूटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी सही है, पड़ोद कहा जाता है। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या पड़ोद कहते हैं? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राशि का कोई मात्रक नहीं है? ऑप्शन सी सही है, आपेक्षिक घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम के अनुसार, परावर्तन के नियम के अनुसार ऑप्शन सी सही है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपेक्षिक घनत्व का आपको मात्रक पूछा है, आपेक्षिक घनत्व का मात्रक पूछा है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नियम अवलिक सिद्धांत बताता है कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए तरल के भार के बराबर होता है? यह किस नियम के अनुसार है? 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ता के नियम को डैश भी कहा जाता है? ऑप्शन ए सही है, न्यूटन का गति का प्रथम नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक झील की सतह का पानी जमने ही वाला है, झील के निचले सतह पर पानी का तापमान क्या होगा, ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन डी सही है 4, ऑप्शन डी सही है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा के रूपांतरण के दौरान निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा के रूपांतरण के दौरान निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का उपयोग वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का उपयोग वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? ऑप्शन ए सही है, पास्कल के नियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। मात्रा दे रखी है, एसआई इकाइयां दे रखी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फर्स्ट का बी आवृत्ति का हर्ट्ज, बल का न्यूटन, प्रतिरोध का ओम। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? आपसे पूछा गया है खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कैलोरी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।